आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी हड़प्पा म्यूज़ियम की मुकम्मल हिस्ट्री, दरबार का मंजर, बस का सफ़र, म्यूज़ियम की सैर और न्यू बिल्डिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल अनिका ज़फ़र। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सैर करवाने वाली हूँ हड़प्पा म्यूज़ियम की, और मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर क्या क्या चेंजिंग आ चुकी हैं और क्या क्या चेंजिंग हो रही हैं। और अगर अभी तक आपने हड़प्पा म्यूज़ियम की सैर नहीं की ना तो लाजमी कर लीजिएगा। और अगर आपने इस डर से सैर नहीं की कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चलना फिरना पड़ेगा, थक जाएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप की गाड़ी का इंतज़ाम किया गया है जो कि आपको पूरे हड़प्पा म्यूज़ियम की सैर करवाती है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस तरफ भी गार्डन बनाया गया है, बहुत खूबसूरत फूल वगैरह लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं और बहुत ही हरियाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ एक बिल्डिंग बन रही है। ये मुझे नहीं पता ये किस लिए बन रही है, लेकिन जो है ये अभी तैयार नहीं हुई। और दूसरी साइड पे ये वाली आप देख सकते हैं, इसकी बैक साइड पे भी मैं आपको शो करवाती हूँ कि ये वाली बिल्डिंग जो है ये बन चुकी है। और यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप हो रहा है। यहाँ पर मैंने पूछा था गार्ड से कि यहाँ पर क्या बन रहा है, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सिनेमा बनेगा, जहाँ पर जो है वो पूरे हड़प्पा म्यूज़ियम की हिस्ट्री के साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ये स्टार्ट नहीं किया गया, अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं, उसके ऊपर जो है वो हिस्ट्री वगैरह मेंशन की गई है कि यहाँ पर क्या होता था, ये किस लिए बनाया गया है, ये एरिया किस लिए बनाया गया है। तो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन की गई हैं, हर बोर्ड के ऊपर हर चीज़ जो है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा यहाँ का जो है माहौल बना दिया गया है। पहले जो है वो इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। हड़प्पा शहर साहिवाल से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर है। तो जब ये शहर आबाद था तो ये दरिया रावी के किनारे पर हुआ करता था, लेकिन आज के दौर पे ये तकरीबन 6 मील दूर बहता है दरिया रावी से। यहाँ पर खुदाई के बाद कुछ ऐसे आसार मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सादा ज़िंदगी बसर करना ज़्यादा पसंद करते थे और बड़ी अमरात की जगह सादा सादा ज़िंदगी को तरजीह देते थे। ये जो सारा एरिया मैंने आपके साथ शो किया है, ये सारी एंट्री है जो मैंने आपको दिखाई है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इनके बोर्ड मौजूद हैं और यहाँ पर बर्तनों की तस्वीरें बनाई गई हैं, ज्वेलरी की बनाई गई हैं, जानवरों की बनाई गई हैं। जो जो चीज़ें ये इस्तेमाल करते थे इन तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर बनाई गई हैं और साथ में इनकी हिस्ट्री भी मेंशन की गई है। तो अब मैं आपको वो म्यूज़ियम दिखाऊंगी जहाँ पर इनकी तमाम चीज़ें रखी गई हैं जो खुदाई के बाद मिली थी। तो आगे चल के मैं आपको वो भी शो करवा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है जी इसकी एंट्री, ये एक हॉल टाइप बनाया गया है। यहाँ पर इनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सेव की गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ कि ये इनके बर्तन हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो शो हो सके। तो यहाँ पर छोटे छोटे से पत्थर रखे गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये एक औरत का जो है वो स्टैचू बनाया गया है। इसकी ज्वेलरी यहाँ पर रखी गई है, इसके इयररिंग्स और चूड़ियाँ जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। और ये शीशा देख रही है, मेकअप वगैरह कर रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके छोटे छोटे से बर्तन, पत्थर और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। मिट्टी से बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती थी क्योंकि ये मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। तो यहाँ पर जो है वो इनके बर्तन वगैरह रखे गए हैं। इन लोगों की एक ख़ास बात ये है कि ये कौम जो है ये अपने आप पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती होती थी, क्योंकि ये अपना काम जो है वो ख़ुद किया करते थे। अपना खून पसीना जो है इन्होंने एक किया हुआ था, लेकिन ये किसी कौम का भी एहसान नहीं लेते थे। ये भी मैंने एक हिस्ट्री में पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ज़्यादातर इनकी जो चीज़ें हैं वो मिट्टी से बनी हुई हैं, यानी कि बर्तन वगैरह भी इनकी मिट्टी के हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ ज्वेलरी देखी थी, वो भी जो है वो मिट्टी से बनी हुई थी और बहुत यूनिक स्टाइल से जो है वो बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो है वो अभी काम वगैरह हो रहा था, तो ये वाला एरिया मैं नहीं शो कर पाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री वगैरह भी लिखी हुई है और इसके अलावा जो है वो हर चीज़ जो है वो यहाँ पर रखी गई है। ज़्यादातर जो है मैंने यहाँ पर मटके वगैरह देखे हैं, जग वगैरह देखे हैं। तो मैंने एक और हिस्ट्री में पढ़ा था कि ये वाला जो जग है ये मैंने पीछे आपको शो करवाया है कि यहाँ इसमें जो है वो पानी पिया करते थे। इसके अलावा कुछ कब्रिस्तान
की कुछ चीज़ें रखी गई हैं, यानी कि कोई बर्तन वगैरह रखे गए हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें रखी गई हैं और साथ मेंशन किया गया है कि ये कब्रिस्तान की चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हड्डियों का ढांचा रखा गया है, एक तरफ जो है वो मर्द का ढांचा रखा गया है और एक तरफ जो है वो औरत का ढांचा रखा गया है। तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ जो है वो देखने में जो मज़ा आया है वो था ये ढांचा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके अलावा इसके साइडों पे भी इस तरीके से बर्तन वगैरह रखे गए हैं और मिट्टी की जो है वो चीज़ें वगैरह रखी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम चीज़ें आपको अच्छे से शो करवा दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से इंजॉय भी किया होगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इस तरीके से तस्वीरें बनाई गई हैं, कुछ जानवरों की हैं और कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से तस्वीरें जो है वो बनाई गई हैं। अब हम चलते हैं जी म्यूज़ियम की तरफ। तो यहाँ पर आता है जी एक और गेट, और गेट पे आप देख सकते हैं कि एंट्री में ही यहाँ पर जो है वो इस तरीके से कंटीन बनाई गई है। बहुत प्यारी कंटीन है, लेकिन आप जब भी जाएं तो अपने घर से चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगी चीज़ें देते हैं। 20 की चीज़ जो है वो आपको 50 में मिलेगी, 100 की चीज़ आपको 200 में मिलेगी जी। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक टिकट में एक ही बंदा जा सकता है, इसके अलावा मास्क लगा के जाएं ये वो। तो यहाँ पर हमने सोचा कि चलो जी कुछ खाने पीने को लिया जाए, तो हमने लेज़ लिया। तो इनके पास छोटा पैकेट था, तो इसने 20 वाला लेज़ जो है वो हमने 40 रुपये में ख़रीदा। तो हमने बोला कि इतना महंगा कहते लेना है तो लो वरना जाओ। बस हमने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ली और चीज़ें वगैरह लेने के बाद हम आगे की तरफ बढ़े जी। तो एक साइड पे इस तरीके से पार्क बनाया गया है जहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए गए हैं। बहुत प्यारा माहौल बनाया गया है। तो यहाँ से जी हमारा हड़प्पा म्यूज़ियम जो है वो उसका सफ़र शुरू हो चुका है। तो साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगी और तमाम चीज़ें आपके साथ शो करने वाली हूँ। हड़प्पा की सरजमीन पाकिस्तान में जो है आज से 5000 साल पहले कबल रखी गई थी। तो यहाँ पर आप मुकम्मल हिस्ट्री जो है वो पढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत प्यारी हवा चल रही थी, तो बहुत मज़ा आया हमें यहाँ घूमने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्की सड़क बना दी गई है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कच्ची और मिट्टी की सड़कें हुआ करती थी। और हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा ज़िला साहिवाल की खुदाई से जो खंदरात मिले हैं, इनसे पता चलता है कि ये शहर आजकल के शहरों की तरह एक अजीम शहर तैयार किया गया था। इनमें बाकायदा सड़कें थी, मकानात बनाए गए थे और मकान जो है वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। हर मकान में जो है वो कशादा सेहन हुआ करते थे। सोने और चांदी के खूबसूरत जेवरात भी मिले हैं। बर्तनों पर खूबसूरत बैल बूटे बने हुए थे और कबूतर, मुर्ग, तोते, शेरों की तस्वीरें जो है वो बनी हुई मिली हैं। कई बर्तनों पर जो है वो फाख्ता से मिलती जुलती परिंदों की तस्वीरें बनाई गई हैं। इन खंडराट के मुतालिए से मालूम होता है कि वो लोग सफाई के असूलों से काफ़ी वाकिफ़ थे, क्योंकि यहाँ कूड़ा क्रिकेट फेंकने के लिए अलग जगह बनाई हुई थी, नालियाँ ढकी हुई थी और हर गली में पुख्ता बदरू भी थी। इन बदरू को लकड़ी या पत्थर से ढांप दिया जाता था। कुएँ जो है वो आम थे। गले को महफूज रखने के लिए गोदाम भी बनाए जाते थे। इन खंडराट की जो है वो खुदाई के बाद पता चलता है कि वो लोग अपने मुर्दों को दफन करते थे और बाज़ औक़ात मुर्दे के साथ बर्तन और ज़ेवरात वगैरह भी दफन कर देते थे। इन शहरों की खसूसियत ये है कि ये बाकायदा मंसूबे के तहत बनाए गए हैं। इनकी तमाम इमारतें जो हैं वो पक्की ईंटों के साथ बनाई गई हैं। इन चबूतरे पर बना पर पूरे शहर का नक्शा जो है वो तैयार किया गया है। 50 फुट ऊंचे चबूतरे के दरमियान में देखा जा सकता है। नक्शे के मुतालिया से पता चला है कि ये आसार तकरीबन 245 गज़ शुमालन जनूबन, 2 से 15 गज़ मशरिक मगरिब में फैले हुए हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर गला कूटने का काम किया जाता था। मेरी फैमिली ने गाड़ी पे सफ़र किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर गाड़ी का भी इंतज़ाम है, जो कि आपको पूरी हड़प्पा म्यूज़ियम की सैर करवाती है जी। तो मैं आपको घरों के बारे में बता रही थी। ये घर 2 कितारों में बने हुए होते हैं। एक लाइन में 7 घर होते थे और एक लाइन में 8 घर होते थे। और इसके अलावा इन घरों की तमीर पर जो है वो पर्दे का ख़ास ख्याल रखा गया था। घर का नक्शा या तो 2 कमरों पर मुश्तमिल होता था या फिर एक कमरा, जो कि एक मेहनत कश के लिए बनाया जाता था और बहुत ही ज़्यादा सादा ज़िंदगी बसर करते थे। यहाँ पर गले के गोदाम भी हैं। इन चबूतरों से तकरीबन 100 गज आगे शमाल की जानब गले के गोदाम हैं, जिनकी तादाद 12 हैं, जो कि 6-6 कितारों पर मुश्तमिल हैं। हर एक गले का गोदाम का रकबा 50 ज़रब 20 फुट होता है। इन गोदामों का फर्श 3 सतून नमा दीवारों पर उठाया गया था। इन दीवारों के दरमियान में जो है वो हवा के लिए, आमदरफ्त के लिए जगह रखी गई थी, जिसकी वजह से गोदाम का फर्श नमी से महफूज होकर गले को नम होने से बचाता था।
पुराने महल, पुरानी मोहरें, पुराने मंदिर, गलकारी वाले बर्तन, पुराने मकान, गलियां, कूचे, सोना चांदी, जेवरात, पुराने कुएं, मटीरियल डिज़ाइन के गलकारी, पत्थर के बेशुमार किस्म की मूर्तियां, बच्चों के खिलौने, मिट्टी और पत्थर के बर्तन, गाड़ियां, पुराने सिक्के, खाने पीने के बर्तन आंच वाले जो है वो तबाहशुदा मिले हैं। इनकी खुदाई से अजीब व गरीब चीज़ें मिली हैं। इनके पत्थरों के महलात, पत्थरों की मूर्तियां, मिट्टी और बर्तनों के बर्तन, मोहरे, ब्लॉक्स, खिलौने, गाड़ियां, सैकड़ों किस्म के अजीबोगरीब एशिया इनकी तहजीब से हमें मिली हैं। इनकी हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और ताकतवर कारीगर थे। पत्थर को मोम कर देते थे। इनके औजार जो है वो इस कदर तेज़ होते थे कि पत्थर को काटना ये एक मामूली काम समझते थे। ये लोग जो है वो ड्राइंग, ज्योमेट्री में खूब काम करते थे। जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, फ्री डिज़ाइनिंग, हैंड डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग, हर किस्म के जो है वो क्राफ्ट से जो है वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। इस ज़माने के फ़नकारों से ये शुबा देखकर बंदा हैरान हो जाता है कि ये तस्वीर कशी, बुत तराशी, डेकोरेशन इनका ख़ास मशगला था। और ये खेती बाड़ी भी खूब करते थे, बल्कि गाय की पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। इसको माँ का दर्जा देते थे। इसके अलावा जो है सूरज और आग की परस्तिश बहुत ज़्यादा की जाती। ये बहुत हुनरमंद इंसान थे। पहाड़ों की गारों में पत्थरों को काट छांट कर बेशुमार चीज़ें बनाया करते थे। जी, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस किस तरह के रास्ते हैं। अगर आप मेन रास्ते से आएंगे तो वो तो नया बना दिया गया है, बिल्कुल सीधा रास्ता है वो। लेकिन अगर आप ऊपर से सारा घूमते हुए आएंगे तो कुछ इस तरह का जो है वो हमें रास्ता देखने को मिलता है। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप यहाँ का विजिट करें ज़रा टाइम से आएँ, यानी कि दिन के वक्त आएँ, शाम के वक्त नहीं आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक जानवर देखे गए हैं और यहाँ पर सांप वगैरह भी देखे गए हैं और बहुत ही मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो यहाँ पर जानवर देखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह ही ऐसी है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों से जो है वो बहुत ज़्यादा जानवर निकलते हैं। तो हमने यहाँ पर दिन के वक्त जो है वो लोमड़ी देखी है और एक और तरह का जानवर देखा है, कुत्ते की तरह कोई जानवर था। लेकिन अगर आप मेन रास्ते से आते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप बस पे सफ़र करेंगे तो वो तो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी ख़तरनाक जगह भी है। अगर आप अंदर अंदर से आएंगे तो इस तरीके से जो है वो आपको जगह देखने में मिलेगी। तो यहाँ से आपको एहतियात से गुजरना होगा, बहुत मुश्किल होती है यहाँ से गुजरते वक्त। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं जी दरबार की तरफ। तो मैं आपको जो है वो अब दरबार पे जाके मिलती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है वो फैमिली को बाय बाय कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गाड़ी पर सफ़र किया था और उन्होंने जल्दी सफ़र कर लिया था। तो हम पैदल थे, क्योंकि हमने वीडियो वगैरह बनानी थी, तो इसीलिए जो है हमें थोड़ी देर हो गई और वहाँ पर जी कुछ खाया पिया जा रहा था। तो अब हम दरबार की तरफ आ गए हैं। तो अब मैं आपको दरबार का विज़िट करवा देती हूँ। तो यहाँ पर दरबार के साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कांटे नुमा जो है वो झाड़ियाँ हैं, बहुत ही ख़तरनाक झाड़ियाँ हैं। इतने कांटे हैं कि गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब जो है वो आपको दरबार का विज़िट करवा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड पर जो है वो इस तरीके से दरबार बनाया गया है और 9 गज़ लंबी जो है वो कब्र है। यहाँ पर लोग कुल्ले वगैरह चढ़ा के जाते हैं कि जिनकी शादियाँ नहीं होती तो यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। और जो है यहाँ पर दिए वगैरह रखे गए हैं कि यहाँ पर दिए वगैरह जलाते हैं लोग। और वो कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो घड़े वगैरह रखे गए हैं, लोग आते हैं, पानी पीते हैं, मन्नतें मांगते हैं और कुछ मन्नतें उतारने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। तो ये बाबा नूर शाह वली की कब्र है। इसमें जो है वो हिस्ट्री में कहीं भी इस पर मेंशन नहीं किया गया कि ये किस की कब्र है, कैसे बनाई गई है। इसकी अब तक जो है वो कोई भी हिस्ट्री सामने नहीं आई।
जी, तो सुनने में आया है कि ये बाबा नूर शाह वली की अंगूठियाँ थी, चोरी होने लगी थी। तो जब चोरों ने इनको हाथ लगाया था तो ये पत्थर की हो गई थी। तो ये मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर 2 अंगूठियाँ हैं और एक पत्थर पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है। तो ये कुछ लोगों का अकीदा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें कोई भी हिस्ट्री जो है वो सामने अभी तक नहीं आई। जी, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस साइड पे भी जो है वो इस तरीके से ये एरिया बना हुआ है और इसके बैक साइड पे जो है वो अभी भी आबादी है और वहाँ पर जो है स्कूल बनाए गए हैं बच्चों के। और इसके अलावा जो है वो गायें भैंसें वहाँ पर रखी गई हैं। वो एरिया तो फ़िलहाल मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये वो रोड है जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ पर एक गाड़ी है जो कि आपको पूरी हड़प्पा म्यूज़ियम की सैर करवाती है। तो इस रोड पर जो है वो गाड़ी चलती है और सारे रोड पर चलती हुई दरबार तक जो है वो आपको ले जाती है और वहाँ से जो है वो दोबारा वापस गेट तक छोड़ देती है। जी, तो यहाँ पर मैं आपको ये गाड़ी भी दिखा देती हूँ। ये गाड़ी जो है ये आपको पूरे हड़प्पे की सैर करवाती है। यकीन करें, इस पर इतना मज़ा आता है। जब भी आप हड़प्पा म्यूज़ियम जाएँ तो इस पर सैर ज़रूर करें। तो यहाँ पर जी जो मैंने आपको पार्क दिखाया था, हम वहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो एक फैमिली के पास कैट थी। तो हमारे बच्चे जो है वो इसके पीछे 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 थे। पकड़ लो। नहीं, आ जाओ, आप आ जाओ। जी, तो जो पार्क मैंने आपको शुरू में दिखाया था वहाँ पर हमने आकर थोड़ा सा स्टे किया। बच्चों ने जो है वो झूले वगैरह लिए, एंजॉय किया। नहीं कहता। जी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वो गाड़ी है जो कि आपको पूरे हड़प्पा म्यूज़ियम की सैर करवाती है। मैंने सोचा कि आपको ये करीब से भी दिखा दूं कि ये कैसी दिखती है। तो अब जी हम हो गए थे वापसी के लिए रवाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।